नमस्कार साथियों। कल राइस मिलर ग्रुप में कुछ राजनीतिक बातें क्या कर दी थी मैंने, जिसमें राइस मिलरों के हित के बारे में ही कुछ बातें कही थी, तो कुछ लोगों को ज़रा सी तकलीफ़ हो गई थी। तो चलो आज राइस मिलरों के हित के बारे में ही बात कर लेते हैं, या कि मैं यूँ कहूँ कि राइस मिलरों की समस्याओं के बारे में आज विचार विमर्श कर लिया जाए। सबसे पहला और सबसे बड़ी समस्या, समय पर भुगतान ना होना। विगत 2 वर्षों से कस्टम मिलिंग, एफआरके, ट्रांसपोर्टिंग जैसे भुगतान लंबित हैं, जिसके आने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं, जिसके कारण मिलर की आंतरिक व्यवस्था बुरी तरीके से चरमराई हुई है। दूसरी विकराल समस्या, सरकार के पास चावल जमा करने के लिए कोई निश्चित कार्य योजना का ना होना, जिसके कारण समय पर रेक नहीं लग रही है, समय पर चावल जमा नहीं हो रहा है, जिसके कारण मिलों में रखा गए धान की गुणवत्ता में कमी आना स्वाभाविक है, जिसके कारण जब चावल बनाया जाएगा तो उसमें डैमेज, डिस्कलर, टूट व अन्य कई प्रकार की समस्याओं का सामना हमें करना पड़ेगा, जिसके कारण लाट बनाने में बहुत सारी कठिनाइयाँ आएगी। फिर एफसीआई में अलग समस्या का सामना करना पड़ेगा, कभी लाट मशीन में चेक होगा तो कभी मैनुअल चेक होगा। तीसरी समस्या, सरकार का मिलरों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार रखना। उदाहरण के तौर पर, यदि गवर्नमेंट किसानों का मिलने वाला धान के समर्थन मूल्य का 100 रुपये भी कम कर दे, जैसे 3100 रुपये का 3000 रुपये, तो अभी सरकार गिरने की नौबत आ जाएगी। लेकिन वहीं सरकार हमारे पहले सभी मिलरों का प्रोत्साहन राशि 120 रुपये से 80 रुपये करती है, फिर सभी उसना मिलरों का 80 रुपये से 20 रुपये कर देती है। इसके बाद भी राइस मिलर चुप रहते हैं। कम से कम उसना मिलरों को तो कुछ कहना चाहिए। साथ ही न्यूनतम मिलिंग क्षमता की बाध्यता को 2 महीने से बढ़ा करके 3 महीने कर दिया जाता है। अब इससे ज़्यादा विकराल स्थिति क्या हो सकती है, आप ही बताइए। चौथी समस्या, चावल समय पर नहीं जमा होने से अनावश्यक खर्चों में वृद्धि होना। आज हर मिलर भाइयों को स्टाफों के नाम पर, मिस्त्रियों के नाम पर पूरे साल भर का खर्चा उठाना पड़ रहा है, जबकि जहाँ तक मुझे याद है, आज से 11 साल पहले जब यूपीए गवर्नमेंट हुआ करती थी सन 2014 में, तब सभी मिलर भाई अपना काम अधिकतम से अधिकतम मई या जून तक ख़त्म कर लिया करते थे और जुलाई में कांवड़ लेके जल चढ़ाने बाबा धाम निकल जाया करते थे। लेकिन आज आलम यह है, नवंबर आ गया है, आज तक 24-25 का काम ख़त्म नहीं हुआ है और 25-26 के पंजीयन भी शुरू हो गया है। पांचवी समस्या, सीजन के बीच में नीतियों में परिवर्तन। यदि सरकार किसी भी नीति को लागू करना चाहती है तो उसे खरीफ विपणन वर्ष के प्रारंभ में करना चाहिए, ना कि चलते सीजन के बीच में। उदाहरण के तौर पर, पहली चीज़ जो एफसीआई ने लाई वो है फॉस्कोस वेबसाइट, जिससे पहले लाट कंप्यूटर में बनेगा, उसके बाद फिजिकल एफसीआई भेजा जाएगा। इस प्रक्रिया को समझने में बहुत सारे मिलर भाइयों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और उसमें बहुत सारी त्रुटियां भी नज़र आई। उनमें से जो एक त्रुटि मुझे दिखाई दी वो यह है कि यदि आपकी लाट एफसीआई पहुंच गई और एफसीआई में इन्वर्ट हो गई और किन्हीं कारणों से वह लाट फेल हो गई, तो उस स्थिति में उस फेल हुए लाट में जो एफआरके चावल मिला हुआ है उसका बिल फॉस्कोस में आपके मॉड्यूल में रिटर्न नहीं होगा, जिसके कारण वह एफआरके चावल का भुगतान आपको नहीं मिलेगा। यानी मानिए 18-20 हज़ार रुपये आपके यूं ही समाप्त हो गए। और दूसरी कमाल की चीज़ जो इन्होंने 20 सीजन में लाई वो है एम जंक्शन पोर्टल, जिसमें पहले सरकार द्वारा कहा गया कि आप हमारे सरप्लस धान 1900 के दाम पर खरीदिए, जिसको कई सारे मिलर भाइयों ने बढ़ चढ़ के खरीदा भी क्योंकि दाम ठीक था। फिर उन्होंने कहा कि हम आपके पुराने वर्षों के लंबित भुगतान को धान के अनुमानित मात्रा के रूप में वापस करेंगे इसी एम जंक्शन पोर्टल के माध्यम से। यह सुनते ही मिलर भाइयों के बीच में खुशी की लहर दौड़ गई। सोचो, पुराने वर्षों के पैसे भले धान के फॉर्म में मिल रहे हैं लेकिन वापस तो मिल रहे हैं। लेकिन खुशी मायूसी में तब बदल गई जब सरकार ने कहा आपको उतने ही मात्रा में हमसे और धान खरीदना होगा। यह सुनते ही कई मिलरों के पैरों तले ज़मीन सरक गई, क्योंकि एक तो पहले से ही पैसे नहीं, दूसरे अपने ही पैसे लेने के लिए और पैसे कहाँ से लगाएं।
प्रदेश में 5-10% ऐसे भी संपन्न मिलर हैं जिनके लिए ये कोई बहुत बड़ी समस्या की बात नहीं है। उन्होंने अपना पूर्ण लंबित पैसा वसूल भी कर लिया, परंतु बाकी बचे 90% मिलर इतने खुशनसीब नहीं थे और ना ही इतने सक्षम थे कि इस समस्या से उभर पाते और समय पर पैसा का व्यवस्था कर पाते। फिर भी कुछ भाइयों ने हिम्मत करके बाजार से ब्याज पर पैसा उठाया और धान खरीदी की और अपने कुछ हद तक लंबित भुगतान को वापस पाने की कोशिश भी की, क्योंकि उन्हें लगा जो मिल रहा है वो ले लिया जाए, पता नहीं आगे कुछ मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। बताइए, आज हमें यह सोचना पड़ रहा है अपने ही पैसों के लिए। अजीब विडंबना है। साथियों, समस्याएं बहुत सी हैं और मैं कोई सरकार की औद्योगिक नीतियों का घोर विरोधी नहीं हूं और ना कभी से रहा हूं, बल्कि मैंने आज 25-26 के लिए पंजीयन भी करा लिया है। वो क्या है, सरकार कैसे चलती है उसका थोड़ा बहुत ज्ञान मुझे भी है। मध्य प्रदेश शासन में पिताजी पूर्व मंत्री रह चुके हैं और छत्तीसगढ़ में विधायक भी रहे हैं, और वैसे भी मैं कांग्रेसी विचारधारा का व्यक्ति हूँ, तो अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने की प्रवृत्ति चाह करके भी नहीं जा सकती है, जो कि आप मेरे विभिन्न वीडियो के माध्यमों से समझ ही चुके होंगे। बहरहाल, इतनी मुश्किलें हैं, फिर भी हम मिलर भाई मिल चलाते रहे हैं, चला रहे हैं और आगे भी चलाते रहेंगे। लेकिन सरकार को भी सोचना चाहिए, मिलर कब तक अपने जेब से पैसा लगाकर मिल चलाते रहेगा। हमारा भी दाना पानी चलते रहे, ये ध्यान देना चाहिए। अंत में जाते जाते बस एक शेर कहना चाहूँगा मेरे सारे मिलर साथियों के लिए। कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला। कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, और हम डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला। है शौक़ सफ़र ऐसा, एक उम्र गुजारी हमने, मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।